चैप्टर मतलब एलजेब्रा का सेकंड चैप्टर बताने जा रहा हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट है उसे देखेंगे कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। उसमें एलजेब्रा का सेकंड चैप्टर है वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण, ठीक है ना। तो वर्ग समीकरण में होता क्या है, कोई भी चीज का वर्ग कैसे होता है, जब स्क्वायर होगा तभी वर्ग होगा। पूरा अगर आप लोगों ने साल भर ध्यान नहीं दिया है तो कोई मतलब नहीं। मैं अभी जो बता रहा हूँ उसे ध्यान दो, क्योंकि लास्ट में भी कुछ मिल जाए तो अच्छा होता है। तो होगा क्या यहाँ पे, अगर कोई चीज इस तरह से वर्ग स्क्वायर फॉर्म में लिखी है ना, तब ये वर्ग होगा। स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ रहना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा x इंटू एक्स होगा तब ऐसा x का स्क्वायर होता है। छोटी क्लास में पढ़ चुके हो, अगर x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अलग बात होती है और ये अलग बात होती है। x प्लस एक्स रहेगा तब यहाँ पे क्या करना, x का स्क्वायर करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको राइट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एक का x और एक का x हम क्या करते हैं 2x, इस तरह से सही होगा। तो गुणा और प्लस में इतना अंतर है, मल्टीप्लीकेशन में और एडिशन में इतना डिफरेंट है, जमीन और आसमान का अंतर है। देखो इसमें क्या हो रहा है, अरे गुणा और प्लस दोनों में उल्टा उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 ऊपर हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, ये 2 इसके बाजू में आ रहा है, एकदम ही उल्टा हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये मिस्टेक मत करना कहीं भी भूल के भी। तो अब बताने जा रहा था जो चैप्टर, उससे जरा टॉपिक से भटक गया, लेकिन छोड़ो, ये बात भी जानना जरूरी है कि समीकरण क्या होता है। तो हम इस तरह से समीकरण बोल सकते हैं। देखो अगर x लिखा हो प्लस y लिखा हो और इज इक्वल टू करके हमें यहाँ पे कुछ नंबर दे दिया हो, तो ये भी हमारा समीकरण होता है, ये एक समीकरण होता है। लेकिन जब वर्ग समीकरण बोलेगा, तो जब वर्ग समीकरण बोलेगा तो समीकरण का एक सिस्टम होता है कि पहले क्यूब होगा, अगर स्क्वायर है तो ठीक है, चलो यह एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो या फिर x हो, अकेले हो, मतलब घटते हुए क्रम में होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए x स्क्वायर फिर x है, फिर धीरे धीरे x को गायब करके 1 इज इक्वल टू 0। समझ गए क्या। अभी इसको बोलोगे यहाँ पे क्यों लिखा है, फिर यहाँ पे ऐसा क्यों लिया, अरे डाउट आता है कि नहीं आता है मन में कि यहाँ पे 2 को उधर लिया फिर इधर क्यों नहीं लिया। तो कहने का मतलब यह है, यहाँ पे स्क्वायर भी तो नहीं था, है कि नहीं, वो सिंपल समीकरण था। और ये थोड़ा सा ये बोला है वर्ग समीकरण है, वो सिर्फ समीकरण और वर्ग समीकरण। तो बात अंतर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो इसीलिए हमारा वर्ग समीकरण, कभी भी वर्ग समीकरण को पाओगे तो वो इसी तरह से वर्ग के फॉर्म में लिखा होगा। जैसे ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर वर्ग समीकरण कभी भी आपको इस तरह से दे दिया, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9, अगर इस तरह से आपको कुछ भी दे दिया, तब आप क्या करोगे, तब आपको सेटिंग करना होता है कि पहले एक्स के स्क्वायर को लूँ, ठीक है, एक्स को स्क्वायर को लूँ, फिर एक्स को लूँ। ये सिस्टम बोलता है कि एक्स को एक्स के हिसाब से 0 करके लास्ट में कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आते आते ये 0 हो गया और बाद में कांस्टेंट नंबर लास्ट में हमें क्या मिला, यहाँ पे 5 मिला, 5 मिला और वहां से 9 आएगा। 9 इसके बिरादरी का है तो इससे आके सेपरेट हो जाएगा। और ये इसके बिरादरी का नहीं था ना, ये स्क्वायर था, बड़ा आदमी था और ये छोटा आदमी है, तो दोनों बाजू बाजू में रह सकते हैं लेकिन साथ में रहेंगे नहीं। तो देखो क्या होगा, 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वैसे ही लिखेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो बड़ा क्या बचेगा, -4 बचा और इज इक्वल टू 0। तो इसको वर्ग समीकरण बोल सकते हैं, अगर बोल सकते हैं समीकरण, वर्ग समीकरण है। लेकिन बात को समझने की क्या करो कोशिश, ऐसा कोशिश करो कि देखो एक्स का कुल मिला के जितना भाषणबाजी मैंने अभी अभी किया, उसका मतलब एक ही है कि एक्स का स्क्वायर अगर मिला हमें तो वर्ग समीकरण होगा। अगर सिर्फ एक्स मिला प्लस वाई मिला इज इक्वल टू 1 मिला तो ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। और अगर हमें एक्स क्यूब मिला, एक्स क्यूब प्लस 2x ऐसा कुछ मिला, और या फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू कुछ मिला, या फिर प्लस करके 1 मिला, कुछ मिला, इस तरह से अगर कुछ भी मिलेगा,
अगर क्यूब आ गया तो भी स्क्वायर नहीं होगा, ये तो क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जो बड़ी घात होती है, जो बड़ा स्क्वायर बड़ा जो नंबर होता है उसकी वैल्यू होती है। तो इसमें ये होगा कि कुल बताना आपको यही था कि स्क्वायर होगा तभी वर्ग समीकरण होगा। अगर आप साल भर नहीं ध्यान दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आ जाओ। अब समीकरण को कई तरह से हल करते हैं। कभी समीकरण को हमने इसके पहले समीकरण हल कर रहे थे, वर्ग समीकरण नहीं हल कर रहे थे। अब वर्ग समीकरण हल करना होता है इसमें। इसके पहले क्या कर रहे थे, सिर्फ समीकरण कर रहे थे, और समीकरण में हो क्या रहा था, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। यहाँ भी वैल्यू ही फाइंड करनी होगी, मगर वर्ग समीकरण को अलग अलग जो मेथड से हमें पता करना है। गुणनखंड विधि बोलेगा तो उसके विधि से करेंगे, वहाँ क्रैमर के नियम से बोला तो क्रैमर के नियम से बोला। उसने बोला समीकरण को जोड़ो घटाओ तो वैसे निकाला, कैसे भी निकालते थे, मगर लास्ट में क्या पाते थे, एक्स और वाई इज इक्वल टू हमारा जो होता था चरांक होता है एक्स और वाई, उसी की वैल्यू निकालते थे। मैथ्स में हमेशा कॉन्सेंट्रेशन रखो, ये बात का कॉन्सेंट्रेट होके करो उसे, कि क्या होता है, इस इज इक्वल टू का मतलब होता है, समझ ले ये मेरा हाथ दोनों बराबर है तो इधर वाला उधर वाले के बराबर होगा। और मैथ्स में नियम एक ही बोलता है, एक बाजू 1 2 3 हो जाना चाहिए, एक बाजू कुछ भी हो जाए, कुछ भी नंबर आ जाए, पता नहीं कहाँ तक आ जाए, मतलब पता नहीं कहाँ तक, मतलब कि वो बाई चॉइस जो भी आंसर आएगा उसे हम लिखेंगे इन सब में से। और एक बाजू ABCD हो, मैथ्स हमेशा यही बोलता है ABCD को अलग करो और मेरी वैल्यू को अलग करो। तो ये ज़्यादा हो गया, मैं टॉपिक कुछ और था और आ गए हम लोग कुछ और टॉपिक पे, लेकिन वर्ग समीकरण आपको बताने जा रहा हूँ। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा कैसा है। अगर इस तरह से कुछ भी दिया गया है तो पहले हम देखेंगे वर्ग समीकरण है क्या नहीं है। अब देखो जो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, बोलता है अगर हमें वर्ग समीकरण में कभी भी बोल दिया कि ABC के फॉर्म में लिखो, ABC के फॉर्म में लिखो, A मतलब पहला चरांक और दूसरा चरांक, और C मतलब क्या हो जाएगा, C मतलब कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर क्या होता है, कांस्टेंट नंबर क्या होता है, जो नंबर हमारा अकेले होता है ना, 6 होता है, 5 होता है, कुछ भी नंबर आ सकता है, जो अकेला नंबर हो, विथ चरांक नहीं हो, ABCD के साथ नहीं हो, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर हो जाता है। इसमें दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स। समझ लो, ये एक वर्ग समीकरण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ये एक वर्ग समीकरण दिख रहा है, मगर टांग फैलाए यहाँ वहां कूद पड़ा है। ये क्या हो गया है, आधा इधर है, आधा उधर है, आधा उधर है, एक सिस्टम से नहीं है, इसका हाथ पांव सब करेंगे बराबर, तो होगा कैसा, पहले सिस्टम क्या बोलता है कि एक्स के स्क्वायर को पहले लिया जाए, उसके बाद सिस्टम क्या बोलता है कि एक्स को लिया जाए, ठीक है ना, घटते हुए क्रम में हमें आना है, तो उसके बाद बोलता है एक्स को लिया जाए। तो कोई भी चीज जिंदगी में याद रखना, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगी बीच में बराबर होगा, तो ठीक उसी तरह जिस तरह से हम लोग मुंबई से गांव जाते हैं तो माइनस में चले जाते हैं, इसी तरह से जब वो यहाँ वहां से यहाँ आएगा बराबर के लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, और इज इक्वल टू, हाँ देखो बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने बोला ABC और ये क्या होता है, कांस्टेंट नंबर, इन तीनों को साथ में रखना होगा। तो क्या होगा इसमें देखो, यहाँ पे हमारा -3 जो है, ये -3 यहीं का यहीं पे रहेगा, और बराबर कुछ नहीं तो 0 होता है, और 0 ही सबसे बड़ा हीरो होता है। क्यों होता है, देखो जरा, इस ये बराबर जो होता है ना, ये हमेशा बोलता है कि ये बराबर का साइन ये हमेशा डिनोट करता है कि इन सब के बराबर 0 अकेले है। और सॉल्व करते हैं तो आता भी है, सॉल्व करते हैं जब x एक बाजू हो जाता है तो उसकी वैल्यू दूसरी बाजू आ जाती है कि नहीं आ जाती है, और जब आ जाती है तब 0 कैसे हुआ। तो इस फॉर्म में लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको किस फॉर्म में, बोर्ड में आएगा, देखो अगर बोर्ड में आया सीधा इस तरह से लिखो और ऐसे घसीट डालो को ABC में लिखने पर, ऐसा लिखने के बाद क्या कर दो, A बराबर जो स्क्वायर दिया रहेगा उसके बाजू में नंबर क्या दिया है, अगर यहाँ 2 दिया होगा, 3 दिया होगा, इसके बाजू में यहाँ पे दिया होगा तो वो लिखना, नहीं दिया होगा तो 1 लिखना। और B बराबर क्या लिखोगे, B बराबर, सुनो ध्यान दो, B बराबर क्या लिखोगे,
एक्स है ना, लेकिन हमें ABCD तो लेना नहीं है, क्योंकि हम तो ABCD के बराबर ही तो कुछ ढूंढने गए हैं। अरे ढूंढने गए कि नहीं गए? ABCD के A के बराबर 1 आया, अब फिर A के बराबर में मैंने x लिखूं तो फिर भी ABCD हो जाएगा। फिर वैल्यू कैसे, समझ रहे हो क्या? वैल्यू निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, b बराबर यहाँ पे कुछ नहीं बाजू में है ना, तो 1 लिखेंगे, लेकिन वो चरांक क्या दर्शा रहा है, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस इसके ऊपर आ जाएगा। और c मतलब कांस्टेंट नंबर जो अकेला है, तो आंख बंद करके जो दिया है उसे वैसे ही लिख देना है, क्योंकि हमको आंसर ही तो ढूंढना है। किस फॉर्म में? नंबर के फॉर्म में, और नंबर के फॉर्म में हम पा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? कुछ दिक्कत नहीं है। अगला देखो, इस तरह से बोर्ड में देखो ये आएगा तुमको, एक नंबर के लिए आएगा, एक नंबर के लिए MCQs में भी आ सकता है। तो अब देखोगे, हो सकता है कोई एक आंसर दे दे, तो तुम पूरा सॉल्व करोगे, तुमको वो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। दूसरा देखो, अगर सेकंड वाला बताऊं तो इस तरह से दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह से है तो इसमें कुछ ज़्यादा सेटलमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही सेटलमेंट है। तुम किसी कत्ल करने गए, वो पहले ही हाथ खड़ा कर लिया, भाई मत क्यों मार रहे हो, मैं मान रहा हूँ ना तुम्हारी बात, तो कत्ल करने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी? कोई नेसेसरी नहीं है कि उसको किलिंग करके ही उसको शांत किया जाए। ठीक है, तो आ जाओ इसको शांत करते हैं। क्या होगा, यहाँ पे इसको डायरेक्ट ऐसा लिखो, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लिखो ABC के फॉर्म में लिखने पर, ABC में लिखने पर अगर ABC में लिखोगे, और इसका देखो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया इस तरह से, ठीक है ना। नहीं तो अगर पूरा तुमको लिखना होगा तो ऐसे लिखो AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 में लिखने पर आप दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो, क्योंकि एक्चुअली में हम ढूंढ क्या रहे हैं, ABC ही तो निकालना है हमें। और हम अगर ऐसा लिखे AX² BX मतलब कि x के बाजू में जो भी दिया है उसे हमें लिखना है। ऐसा लिखो तो भी चलेगा, ऐसा ही लिखो, ठीक है। और मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, यहाँ पे भी ऐसा कर लो, AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0, ये लिखो तो भी हमें निकालना तो ये है ही है, ये तो मेन है हमारा निकालना, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब क्या करेंगे, A बराबर इसके बाजू में 2 दिया है तो 2, यहाँ पे क्या दिया है, B बराबर -5 और C बराबर 7। तो इस तरह से हमारा ABC आ गया। अब इतने छोटे के लिए तुमको 1-2 नंबर नहीं देगा तो क्या देगा, 50 नंबर देगा? नहीं, इतना ही देगा, ठीक है। अब एक और तुमको बता देता हूँ कि इसमें क्या दिया है, नहीं तो चलो फिर चलते हैं आगे और देखते हैं फिर आगे क्या दिया है। हाँ, ये बात है कि ABC में ऐसा लिखने के लिए आपको 1 नंबर के लिए आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि हर बार आता रहता है और हमारे टाइम पे भी आता था। अब दूसरा नंबर हमें दिया है वर्ग समीकरणों के मूल को लिखना है। मूल मतलब क्या? अरे मूल मतलब क्या होता है, जब किसी से मैटर होता है, झगड़ा होता है, कोई भांडा होता है, तो क्या लोग बोलते हैं, अरे मेन बात क्या है भाई, समझ गए क्या? तो वैसे ही मैथ्स में भी हम लोग क्या करते हैं, मेन बात निकालते हैं कि मेन क्या है, x के बराबर क्या है, y के बराबर क्या है, मेन बात निकालते हैं ना। तब इतना सारा गुणा भाग करके उसको क्या करते हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशंस को छोटे करके बता देते हैं कि a के बराबर में ये है, b के बराबर में ये है, c के बराबर में ये है, जो भी है। तो अब देखो इसमें कैसा होगा, ये भी आता है, बहुत बार आता है। और आप ये छोटी सी बात है जो आनी ही चाहिए, x प्लस 3 अगर मैं यहाँ लिखूं क्या लिखा है इसमें, और x माइनस टू बराबर 0। अब मुझे बताओ कि मैं हमेशा आपको हर बार बोल रहा हूँ कि क्या होता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बात को समझने की क्या करो, थोड़ा कोशिश करो कि x को एक बाजू रखना है और नंबर को एक बाजू रखना है, यही नियम बोलता है। मतलब हमेशा क्वेश्चंस यही चाहते हैं कि भैया हमसे ABCD को अलग करो, और ABCD भी चाहता है मैं मेरे बिरादरी में ABCD में चले जाऊं, मैं क्यों इनके पास आके खाली माथा पक्षी कर रहा हूं। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 0 है ना, मैं तो बोलता हूँ ये हीरो है, अभी देखो हीरोगिरी दिखाएगा। क्या होगा, ये 0 जो है इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, ये 2 परिवार है, दोनों के बराबर वो अकेले है। अब देखो दोनों पे भारी पड़ रहा है, कैसे पड़ेगा, देखो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
अब समझे कि नहीं जीरो कैसे हीरो बन गया, दोनों में जाके हिस्सेदारी कर लिया। अब देखो x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं बोला कि x चाहता है मैं एक बाजू रहूं और नंबर चाहते हैं मैं एक बाजू रहूं, तो दोनों को एक बाजू करने के लिए क्या करेंगे, x को हम यहीं पे रखेंगे, मगर ये 3 यहाँ से भाग के वहां जाएगा तो प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा और -3 यहाँ पे डिनोट करेगा। या फिर क्या होगा यहाँ पे, इसलिए x बराबर ये माइनस तो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो इसीलिए हमें x की 2 वैल्यू मिली। x बराबर क्या मिला, एक तो -3 मिला या फिर 2 मिला। इस तरह से हमें 2 आंसर मिला, इसमें 2 आंसर मिला और इन दोनों आंसर में से -3 और 2 इस तरह से मिला। और इसमें एक और क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता दूं, उसको आप लोग खुद ही कीजिएगा, मैं नहीं करूंगा। x प्लस 6 दिया है और दूसरा दिया है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एकदम सेम टू सेम है जैसे इसको किया गया है, पक्षांतर करके ABCD को एक बाजू और 1 2 3 को एक बाजू करना है। तो ये मैं जो बताया ना, ये वीडियो में कुछ ज़्यादा फायदा आपको होगा नहीं, लेकिन हाँ एक मार्क्स के 2 मार्क्स का वहाँ मिलेगा, 2 मार्क्स यहाँ कुल मिला के आप लोगों को 2 मार्क्स का ये आएगा और 1 मार्क्स का वो आएगा। 3 मार्क्स का मैं इसमें वीडियो में आपको बता दिया हूँ। तो इसे देखो, समझो और छोटे छोटे क्वेश्चन को करने की कोशिश करो और बाकी आने वाली वीडियो का इंतजार करो।